Audio Jungle। राजधानी समेत पूरे भारतवर्ष में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आजादी के इस पावन पर्व पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर इसको और भव्य रूप दिया जा रहा है। कहीं पर देशभक्ति कार्यक्रम किए जा रहे हैं तो कहीं पर प्रभात फेरी निकाली जा रही है तो कहीं तिरंगा यात्रा के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में खजूरी पुस्ता स्थित RAF 103 बटालियन में रन फॉर यूनिटी के माध्यम से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। भव्य तिरंगा यात्रा में RAF 103 बटालियन के कमांडेंट CEO धर्मेंद्र सिंह, करावल नगर बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट, पूर्व निगम पार्षद नीता बिष्ट, बटालियन के जवानों के साथ स्कूली छात्र छात्राओं के साथ अध्यापक गणों द्वारा हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। साथ ही यात्रा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा एकता का संदेश भी दिया गया। देखिए, जैसा कि आप सब लोग को मालूम है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया है कि हर तिरंगा। आज हम लोगों ने एक अपने क्षेत्र में इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है कि हर घर में लोग अपने स्वेच्छा से जो है तिरंगा को लहराएं ताकि देशभक्ति लोगों में जगे। और संदेश उन लोगों के लिए है जो हमारे देश की तरफ आंख उठा के देखना चाहते हैं कि हम दिखाना चाहते हैं कि हमारी देश में कितनी एकता है। सारे धर्म, जाति, समुदाय के लोग किस तरह से एक सूत्र में एक तिरंगे के नीचे काम कर रहे हैं, एक तिरंगे को किस तरह से सम्मान कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग अपने देश का सम्मान करते हैं। बिल्कुल, ये पूरा देश हमारे चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, किसी भी जाति धर्म का है कि हो, ये देश उनका है, ये तिरंगा उनका है। ये तिरंगा हम लोगों की शान है, ये हमारे एकता का प्रतीक है। तो हम ये देश को संदेश देना चाहते हैं और पूरे विश्व को संदेश देना चाहते हैं कि इस तिरंगे के अंदर हम लोग एकजुट होकर काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। इसलिए भी लगा क्योंकि सुबह से इस प्रकार का कार्यक्रम हो और अमृत महोत्सव का समय हो, देश के अंदर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने वाले हों, तो हर जवानों का, हर परिवार का, हर घर तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा, ये इस प्रकार का नारा वास्तव में ये सफल हुआ है। और जब तक ये तिरंगा लहराएगा वास्तव में भारत की अस्मिता, सम्मान, स्वाभिमान बचता रहेगा। ये मेरा कहना है। RAF ने एक बहुत बड़ी कोशिश की है। वास्तव में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका जिस प्रकार के उनको साथ लेकर के कार्यक्रम किया है, वास्तव में ये अभिनंदनीय कार्यक्रम है। और एक समाज के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज जाने वाला है कि देखिए जवानों ने किस प्रकार से देश को आज़ादी दिलाई, आज़ादी को किस प्रकार से बरकरार रख रहे हैं। और आज समाज को जोड़ने का RAF 103 द्वारा जो काम किया गया, धर्मेंद्र जी ने और इसके कमांडेंट साहब के द्वारा जो काम किया गया, वास्तव में ये सबसे अभिनंदनीय कार्यक्रम है। आज अमृत महोत्सव के अवसर पे हम लोग हर घर तिरंगा का वो प्रमोट कर रहे हैं। तो हर घर, हम चाहते हैं कि हर घर में तिरंगा लहराए और ये भारत में नहीं विश्व में हमारा तिरंगा लहराए। थैंक यू। और हम लोग अपनी कावा की तरफ से अपनी लेडीज़ को भी लेके आए हैं, जो वेलफेयर सेंटर में लेडीज़ हैं, वो सारी लेडीज़ भी हमारी आई हुई हैं और वो सब उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। देशवासियों को यही शुभकामना देंगे, जैसे हमारा तिरंगा ऊंचा रहेगा वैसे ही उनका नाम भी रोशन रहेगा। हमारे देश का नाम आगे ऊंचा हो, रोशन हो, आगे काफ़ी प्रगति करे देश। इसकी शुभकामनाएं मुझे। सभी को मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो हिंदू धर्म के अनुयायी होकर के या सभी धर्म के अनुयायी होकर के और भारत देश के वीर जवान होकर के सभी को जय हिंद और जय भारत। पहले जितने भी हमारे जो बंदे हैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी को भाईचारे की भावना से रहना चाहिए और भाईचारे की भावना ही दिखानी चाहिए। इतना कह कर के मैं अपने मुखार बिंदु को आराम देना चाहता हूँ। हम यही कहना चाहते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर और भाईचारे से रहें और आपस में सब प्रेम से रहें और हमारे माननीय मोदी जी का जो सपना है प्रधानमंत्री जी का, वो साकार करें। सर, सभी जो भी है, जितने भी चारों धर्म हैं और सभी मिलके रहेंगे तो तभी हमारा देश बढ़ पाएगा आगे। और मिलके रहेंगे और स्वच्छता से काम करेंगे, सच्चाई से काम करेंगे। और मैं यही जानता हूँ। ओ देश मेरे तेरी शान दे सदके, ये देश की जो भाईचारे को मिलाने के लिए हमको ऐसे मिलजुल के रहना चाहिए ताकि ये देश और आगे बढ़ सके। तो जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
बल्कि इन्होंने अभी एक हफ्ते पहले भी हमारे स्कूल में आके एक असिस्टेंट कमांडेंट साहब ने जो है बच्चों को मोटिवेट किया था, हर घर तिरंगा। मेरा ये मानना है पर्सनली कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही नहीं बल्कि पूरे साल देशभक्ति की भावना जो है वो जीवंत रहनी चाहिए। और 103 RAF बटालियन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया, बच्चों को उन्होंने आमंत्रित किया और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सभी जवान और हमारे सभी देश के जो नागरिक हैं वो इस संदेश को समझें, अपने बच्चों तक पहुंचाएं। बस यही मैसेज के साथ मैं आप सबको जो है स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और शायद हमारे स्टूडेंट्स को भी सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा। पहली बार एक जो देशभक्ति है ना, वो जो कभी कभी होती थी वो हमेशा के लिए दिख रही है, सबके चेहरों पे दिख रही है। बच्चों को शायद इतना इसका इम्पोर्टेंस भी नहीं पता था, तो आज उनको बहुत अच्छा लग रहा है। ये इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, हम अपने देश को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हाथों में तिरंगा लिए भारत माता के जयकारों के साथ विशाल तिरंगा यात्रा निकालते हुए यह RAF 103 बटालियन के जवान हैं और साथ में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ आम लोग हैं जो इस भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल होकर आज़ादी के 75वें महोत्सव में अपना योगदान दे रहे हैं। इस मौके पर RAF 103 बटालियन के कमांडेंट धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके चलते बटालियन की ओर से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई और लोगों को देश के प्रति जागरूक किया गया ताकि हर घर तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश की जनता अपने घरों पर तिरंगा लगाए।